टाइटैनिक आज भी ये नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है, एक दर्द सा उठता है। ये उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, एक तैरता हुआ महल, शानो शौकत से भरा। हजारों लोग इसे अपनी पहली यात्रा पर जाते हुए देखने इकट्ठा हुए थे। एक ऐसा सफर जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना हुआ। इसका मंजिल न्यूयॉर्क सिटी, विशाल अटलांटिक महासागर के पार। इस पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। यात्री और चालक दल सभी नए सपने और बड़े रोमांच की उम्मीद में। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अडिग टाइटैनिक एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ता जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, उस समय के जहाज निर्माण का शिखर। लोग इसे बिना वजह डूबने वाला नहीं कहते थे। इसे डबल बॉटम हल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट के साथ डिजाइन किया गया था। अगर कई कंपार्टमेंट में पानी भर जाता, तब भी जहाज को पानी पर तैरते रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने यात्रियों और चालक दल को एक झूठी सुरक्षा की भावना दी, एक ऐसा विश्वास कि इस शक्तिशाली जहाज को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है। टाइटैनिक के डिजाइनरों ने इतनी बड़ी दुर्घटना की कल्पना नहीं की थी जो कई कंपार्टमेंट को तोड़ सके, और दुख की बात है कि वो गलत साबित होने वाले थे। यात्रा के पहले कुछ दिन सामान्य थे। यात्री आलीशान सुविधाओं, बेहतरीन खाने और लाइव संगीत का आनंद ले रहे थे। अटलांटिक असामान्य रूप से शांत था, इसकी सतह शीशे की तरह चिकनी। 14 अप्रैल रविवार को सूर्यास्त के साथ समुद्र पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा कड़ाके की ठंडी हो गई। शांति के बावजूद टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को दूसरे जहाजों से बर्फ की कई चेतावनियां मिली। दुख की बात है कि ये सभी चेतावनियां ब्रिज तक नहीं पहुंच पाईं। टाइटैनिक अपने रास्ते में आने वाले खतरे से अनजान पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। रात 11:40 बजे वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्रोज नेस्ट में एक पहरेदार ने जहाज के रास्ते में सीधे एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा। आगे बर्फ का पहाड़ है, वो चिल्लाया। इंजन उलटी दिशा में गरजे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक जल्दी से मुड़ नहीं पाया और अपने स्टारबोर्ड साइड से बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। टक्कर पहली नजर में ज्यादा नहीं लगी, लेकिन पानी के नीचे कई कंपार्टमेंट फट गए। डूबने न वाला जहाज पानी में डूब रहा था और चालक दल को पता था कि यह गंभीर है। भगदड़ और उलझन। शुरुआती टक्कर के बाद घबराहट नहीं, बल्कि उलझन हुई। कई यात्रियों को बस एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन जैसे ही चालक दल ने जांच की, स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। आगे के कंपार्टमेंट में पानी भर रहा था और टाइटैनिक धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से धनुष से डूब रहा था। खतरे को भांपते हुए कप्तान स्मिथ ने लाइफ बोट तैयार करने का आदेश दिया। हालांकि एक बड़ी समस्या थी। टाइटैनिक विशाल होने के बावजूद उस पर मौजूद लगभग आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट ले जा सकता था। जैसे ही स्थिति की गंभीरता समझ में आई, यात्रियों में डर की भावना पैदा होने लगी। पहले महिलाएं और बच्चे, निकासी का आदेश दिया गया। पहले महिलाएं और बच्चे। व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हुए चालक दल ने लाइफ बोट में लोगों को चढ़ाना शुरू कर दिया। दृश्य अराजक था, डर और बहादुरी का मिश्रण। कुछ यात्रियों ने सदमे की स्थिति में जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरे स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने प्रियजनों को आंसुओं से विदाई दी। लाइफ बोट, जिनमें से कई पूरी तरह से भरी नहीं थीं, अंधेरे बर्फीले पानी में उतारी गईं। डेक पर जहाज का बैंड बजता रहा। उनका संगीत सामने आ रही त्रासदी की पृष्ठभूमि में एक भूतिया धुन की तरह था। बहादुरी और दिल टूटने की रात। जैसे जैसे टाइटैनिक नीचे डूबता गया, स्थिति और भी भयावह होती गई। दहशत के बीच वीरता और निस्वार्थता के कार्यों को देखा गया। वायरलेस ऑपरेटर ये जानते हुए कि अंत निकट है, आखिरी क्षण तक संकट कॉल भेजते रहे। कप्तान पुल पर अडिग अपने जहाज के साथ नीचे चला गया। परिवार एक दूसरे से लिपट गए, आखिरी विदाई दे रहे थे। डूबते जहाज में फंसे लोगों की चीखें पानी में गूंज रही थीं, जो आपदा की मानवीय कीमत का एक भयानक प्रमाण थीं। बचाव और रिकवरी। टाइटैनिक के डूबने के कुछ घंटों बाद संकट कॉल से सतर्क होकर आरएमएस कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंचा। उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा।
लाइफ बोट और बर्फीले पानी में मरने वालों के शवों से भरा एक मलबा। कारपेथिया ने लाइफ बोट से बचे लोगों को अपने जहाज पर चढ़ा लिया। जैसे ही आपदा की खबर फैली, दुनिया ने सदमे और अविश्वास में देखा। एडिक टाइटैनिक चला गया था, 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले गया। टाइटैनिक के डूबने ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने उस समय के समुद्री सुरक्षा नियमों की कमियों को उजागर किया। एक त्रासदी की विरासत। टाइटैनिक के डूबने से समुद्री कानून में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे सोलस के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना की गई, जिसमें जहाजों को सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकता थी। वायरलेस संचार, हिमखंड गश्त और जहाज निर्माण से संबंधित नियमों को भी मजबूत किया गया। टाइटैनिक आपदा, हालांकि एक भयानक त्रासदी थी, एक चेतावनी के रूप में काम किया, जिससे समुद्री सुरक्षा में सुधार हुआ, जो आज भी समुद्र में लोगों की जान बचाता है। हालांकि टाइटैनिक की यादें आज भी जीवित हैं, जो जीवन की नाजुकता और मानवीय सरलता के बावजूद विनम्रता के महत्व की याद दिलाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलॉजी मग्न चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें।